भैया तिलक अवश्य लगाएं। तिलक लगाने से क्या होता है महाराज, तिलक लगाने की बड़ी अद्भुत महिमा है, गुरुजन संत महात्माओं से सुनने को मिलती है। तिलक मस्तक पर लगाया जाता है और महाराज यही हमारा भाग्य होता है। तिलक की तो बड़ी महिमा है, 7 दिन प्रवचन करेंगे तब भी कम पड़ेगा, पर 2-4 शब्द महाराज मस्तक पर हमारे भाग्य होता है, यही हमारी किस्मत होती है। हम भगवान के चरणों का तिलक जैसे ही अपने मस्तक पर लगाते हैं, अपने भाग्य पर लगाते हैं, तो भगवान के चरणों का तिलक प्रसाद लगाते ही हमारा कुभाग्य मिट जाता है और भाग्य बदल जाता है। तिलक लगाने से भाग्य बदलता है, अच्छा भाग्य बनता है। दूसरी महिमा, जिसके मस्तक पर तिलक होता है भगवान के चरणों का, जिसके मस्तक पर भगवान के चरणों का तिलक होता है, उसको कभी नरक में नहीं जाना पड़ता, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है मात्र तिलक लगाने से। जिसके मस्तक पर तिलक होता है, जाना तो सबको ही है एक दिन, हाजी की नाजी, पर जिसके मस्तक पर तिलक होता है भगवान का, और उसको जिस व्यक्ति के मस्तक पर तिलक है, तो महाराज उस व्यक्ति को धर्मराज यमराज जी के सेवकों में सामर्थ्य नहीं है कि उस व्यक्ति को हाथ लगा लें, उसको नरक में ले जा सके। जिस व्यक्ति के मस्तक पर तिलक है, अगर महादेव जी का त्रिपुंड है, तो किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उस व्यक्ति को छू सके। उसको अगर कोई छू सकता है, कोई ले जा सकता है, तो केवल भोलेनाथ बाबा के गढ़ ही ले जा सकते हैं। और अगर राम जी के चरणों का तिलक है, तो धर्मराज जी के सेवक में सामर्थ्य नहीं है कि उस व्यक्ति को छू ले, नरक में लेके जाएं, उसको तो केवल राम जी के पार्षद ही छू सकते हैं, ले जा सकते। तो फिर वो कहाँ लेके जाएंगे? साकेत धाम। तो महाराज इस महिमा को समझे और कुछ मत करिए, केवल जैसे भी आप रख सकते हैं, भगवान के चरणों का तिलक रखें, महादेव जी की भस्मी रखें, अष्टगंध चंदन रखें, माँ भगवती दुर्गा का लाल चंदन रखें, और मैया के चरणों का तिलक, भोलेनाथ बाबा के चरणों का तिलक नहाने के बाद उसको लगा लीजिए। और महाराज जिसके मस्तक पर तिलक होता है, और अगर व्यक्ति ने जीवन भर नहीं लगाया कोई बात नहीं है, अपने घर परिवार में किसी का अंतिम समय चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, तो उनके मस्तक पर रोज तिलक हमेशा लगाइए। उनके मस्तक पर तिलक होगा, उनको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो महाराज तिलक लगाने की और दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता महाराज तिलक लगाने से महाराज, जैसे कोई पत्नी होती है, माताएं बहनें होती हैं, तो पतिव्रता पत्नी की पहचान होती है क्या? मांग में सिंदूर। अगर कोई माताएं बहनें मांग में सिंदूर भरी हुई हैं, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये किसी की धर्म पत्नी है। इसीलिए तिलक की पहचान होती है। अगर मस्तक पर तिलक है, तो हम लोग भी जो कोई देखेगा पहचान जाएंगे कि भगवान के भक्त हैं। तो भक्त की पहचान है। और तिलक लगाने का मतलब होता है समर्पण होना। तो जो चाहते हैं हम भोलेनाथ बाबा के हैं, जो मानते हैं हम भोलेनाथ बाबा के हैं, जो मानते हैं हम राम जी के हैं, श्याम जी के हैं, तो तिलक अवश्य लगाया करें। तिलक लगाने से समर्पण होना, भगवान को अपना मानना, और जो कोई देखेगा देखते ही समझ जाएगा कि भगवान के भक्त हैं। और जरा विचार करो, और हम हिंदू तिलक लगाने में संकोच करते हैं, चोटी रखने में संकोच करते हैं, और सबको देखो ना जाने महाराज वो टोपी लगाने में संकोच नहीं करते, पगड़ी बांधने में संकोच नहीं करते।
तब वो सब संकोच नहीं करते, तो क्या हम लोग थोड़ा सा तिलक लगाने में क्या संकोच करना, संकोच नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो भैया लोग लगाते हैं सुंदर, और महाराज तिलक मस्तक पर होता है। महाराज जिस व्यक्ति के मस्तक पर तिलक होता है उसका तेज, उसकी शोभा अलग ही प्रतीत होती है। तो जो जो भगवान को अपना मानते हैं वो कल से तिलक अवश्य लगाएंगे। और आप लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो लगाते हैं उनको धन्यवाद, जो तिलक नहीं लगाते आप श्री से निवेदन है कल से अवश्य लगाएं। और जो आज की आपने कथा सुनी है ना, मैं कथा सुना रहा हूँ, तो कथा सुनाने वाले का ये होता है, हम किसी से कुछ सुनते हैं ना, तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये नियम है कि कुछ देते हैं। तो मैं कथा सुना रहा हूँ, तो आप लोगों का कर्तव्य है मुझे दक्षिणा दें। तो आज की दक्षिणा में आप मुझे यही दें कि गुरुजी आज से हम रोज तिलक लगाएंगे। कौन कौन भक्त कल से रोज तिलक लगाएंगे, हाथ ऊपर करें। और कोई नहीं कर रहा है, आप लोग नहीं लगाएंगे भैया, सब लोग हाथ ऊपर करें और सभी को तिलक लगाना है। और इधर महाराज आगे मैं निवेदन कर रहा था, महाराज